दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों में सहल कुरैशी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हमने पहले ही कहा था कि राज्य में हालात खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर में जब किसानों ने महापंचायत की, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाए, उसके बाद आईटी सेल अपने काम पर लग गया था और जो अनभक्त बिरादरी के लोग हैं उन्होंने पूरी कोशिश की माहौल को खराब करने की, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये महापंचायत और ये तमाम जो चीजें थी, इस वक्त एक प्रोपेगेंडा रचा गया कि माहौल को कैसे भी कर खराब किया जाए, लेकिन भाजपा और जो अनभक्त बिरादरी के जो लोग हैं वो माहौल को खराब नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि मुजफ्फरनगर का एक गांव है बुढ़ाना, उस गांव में एक मंदिर के पास में, एक मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंक दिए गए और ये हवा फैला दी गई, ये अफवाह फैला दी गई कि मंदिर के बाहर मुसलमानों ने मांस के टुकड़े फेंके हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, आज का जो माहौल है 2014 के बाद से जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, किस तरीके से शक के आधार पर या कोई झूठे वीडियो के आधार पर किस तरीके से मुसलमानों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। और ऐसे वक्त में अगर यह अफवाह फैल जाए कि मंदिर के बाहर मुसलमानों ने मांस के टुकड़े फेंक दिए हैं, अगर यह अफवाह फैलती है आज के दौर में, तो क्या हो सकता है ये हम सभी को पता है। दोस्तों, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, हजारों लोग उसमें मारे गए थे दोस्तों। और उसके बाद एक बार फिर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर का जो पूरा पट्टा है, जो पूरा बेल्ट है, वो काफी हसास माना जाता है, काफी गंभीर ये पूरा इलाका है, काफी संजीदा ये इलाका है। यहां पर संवेदनशील ये इलाका है क्योंकि यहां पर जाट, मुसलमान, गुर्जर, इनकी काफी आबादी रहती है। और जिस तरीके से दंगे हुए थे, तो इसीलिए एक बार फिर से जो है वो क्या मुजफ्फरनगर को चुना गया था दंगे करवाने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए। क्योंकि ये जो गांव है बुढ़ाना, यहां पर जो सरपंच है, यहां के जो ज्यादातर जो आगेवान के जो लोग हैं, बड़े जो लोग हैं, यहां के नेता टाइप के लोग, वो ज्यादातर मुसलमान हैं। तो इस गांव के अंदर ये अफवाह फैलाई गई कि यहां पर मुसलमानों ने मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंके हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब जांच की गई, तफ्तीश की गई और जो लोगों के नाम सामने आए, 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, इसमें महिलाएं भी शामिल है। और ये चारों के चारों जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाला समुदाय है, उस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये चारों के चारों हिंदू आरोपी हैं। इनके नाम हैं राकेश, और उसके साथ ही राकेश की पत्नी है कुसुम, उसके भाई हैं राजेश और उसकी पत्नी अनारकली। यानी कि 2 भाई हैं, राकेश और राजेश, और इन दोनों की पत्नी है कुसुम और अनारकली। ये 4 हिंदू व्यक्ति, ये चारों ने मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंके और अफवाह फैला दी कि मुसलमानों ने मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंके हैं। यह मुजफ्फरनगर का मामला है दोस्तों। कितना गंभीर मामला है आप इसे समझ सकते हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि खासकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जाती है। मेरे देश के हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत भरने के लिए कुछ इस तरीके के कुछ घटिया और पाखंडी किस्म के जो कुछ हिंदू हैं, वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मेरे जो अच्छे हिंदू भाई लोग हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है, योगी जी की सरकार है। अब इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, यह बड़ी बात है। अगर ये कोई मुसलमान होता और उसने अगर मांस के टुकड़े फेंके होते तो आपने यूएपीए लगा दिया होता, आपने उन पे टाड़ा पासा पता नहीं क्या क्या लगा दिया होता। अब आप राकेश और राजेश पर कौन सी कलम लगाएंगे योगी जी, यह पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा। और चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो आपकी जहनियत किस तरह की है वो भी इससे साफ हो जाएगा। इस घटना ने
मेरे देश के जो हिंदू भाई हैं, जो भोले भाले हैं, जिनको उकसाया जा रहा है, जिन्हें गलत खबरें दिखाकर उन्हें पूरे तरीके से उनके जहन के अंदर एक गुबार और वो जो कहते हैं ना नफरत का पूरा गुबार भरा जा रहा है, इस खबर के बाद वो नफरत का गुबार फूट जाना चाहिए। मेरे हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मेरे देश की जो खूबसूरती है वो हम सभी के साथ मिलकर रहने में है, और उस खूबसूरती को दागदार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है राकेश राजेश जैसे कुछ लोगों की तरफ से। इस बात को हमें समझना होगा दोस्तों। दरअसल ये पूरा मामला जो है ये बुढ़ाना का है, और बुढ़ाना में ये हुआ कि एक लड़का मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंक कर भाग रहा था। उसी वक्त एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और उसे गिरफ्तार किया। मैं इसीलिए कहता हूं कि कुछ भोले भाले हिंदू भाइयों को उकसाया जा रहा है, क्योंकि सभी हिंदू खराब नहीं है, सभी मुसलमान खराब नहीं है, सभी क्रिश्चियन खराब नहीं है, सभी समुदाय खराब नहीं होते। हर समुदाय में कुछ लोग इस तरह के घटिया किस्म के होते हैं। ऐसे लोग हर समुदाय में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। तो ये जब टुकड़ा फेंक कर जा रहा था, उस वक्त दोस्तों एक व्यक्ति ने देख लिया। उस व्यक्ति ने, वो लड़का भी जो था, जो देखने वाला था, वो भी मेरा एक हिंदू भाई था। उसने देखकर पकड़ा राजेश को और उसके बाद उसने पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो सामने आया कि उसको जो है वो उसके भाई ने कहा था कि मंदिर के बाहर जाकर मांस के टुकड़े फेंक कर आ जाओ। और जैसा मैंने बताया, 2 महिलाएं भी, कुसुम और अनारकली रानी भी जो है वो इसमें शामिल थी। यानी कि माहौल को खराब करने की कोशिश पूरे तरीके से की जा रही थी। पुलिस ने मामले की जांच की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएचओ संजीव कुमार ने बताया कि इन लोगों पर आईपीसी की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धार्मिक स्थल का अपमान करने, कोई आपत्तिजनक काम करने पर यह धारा लगाई जाती है। तो सिर्फ धार्मिक स्थल का अपमान करने की ही कलम लगाई गई, इसके अलावा और कोई कलम, जैसा मैंने कहा कि अगर यही कोई मुसलमान व्यक्ति होता तो उस पर यूएपी और न जाने क्या क्या लगा दिया जाता। उसके तार जो है वो पता नहीं हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार और पता नहीं कहां आईएस और पता नहीं कहां उसके तार जोड़ दिए जाते दोस्तों। तो ये भी देखना होगा कि ये जो चारों पकड़ाए हैं, राकेश, राजेश, कुसुम, अनारकली रानी, ये सब किस संस्था से ताल्लुक रखते थे, ये किस पार्टी के सदस्य हैं, इनके तस्वीरें किन के साथ है, ये तमाम चीजों की जांच की जानी चाहिए दोस्तों कि आखिरकार इन्हें ऐसा करने का किसने कहा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। योगी, मोदी और अमित शाह के पास वोट मांगने के लिए कोई काम तो है नहीं। वो ये नहीं कह सकते नोटबंदी हमने की तो अच्छा काम किया, इस पर वो वोट नहीं मांग सकते। वो जीएसटी पर वोट नहीं मांग सकते, वो रोजगार पर नहीं मांग सकते वोट। अच्छा काम उन्होंने ऐसा कोई किया ही नहीं है कि वो वोट मांग सके। और सबने देखा है ये कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगारी को लेकर परेशान है, जो महिलाएं हैं वो महंगाई को लेकर परेशान हैं, जो दरमियानी तबका जो है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान हैं, रसोई गैस कहां पहुंच रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान जाने वाला है। ये तमाम वो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, ये तमाम चीजों पर जनता का और युवाओं का ध्यान जाएगा। इसीलिए ये ध्यान यहां न जाए, इसलिए लोगों को उकसाने के लिए एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। मंदिर के बाहर कुछ हिंदू जो सिर फिरे किस्म के जो लोग हैं, जो भटके हुए हैं, वो जाकर मांस के टुकड़े फेंक कर आ रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि मुसलमानों ने मांस के टुकड़े फेंके। आप सोचिए कि ये तो पकड़ा गए, इसलिए पता चल गया। अगर ये पकड़ाए न होते तो मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से पुरानी यादें ताजा हो जाती, वही दंगे होते, न जाने कितने बेकसूर मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई मारे जाते, ये तमाम चीजें। और इसमें फायदा किसका होता, वोट किसका पकता, ये हम सभी को पता है मेरे दोस्तों। क्योंकि हिंदू मुसलमान के अलावा, हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे करने के अलावा, करवाने के अलावा, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पाटने के अलावा, खाई बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता बीजेपी के पास में नहीं है वोट हासिल करने का। और इसीलिए जो है वो ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा मामला है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि क्या सिर्फ 295 लगाकर ही पूरे मामले को खत्म कर दिया जाता है या इसकी तह तक जाया जाता है कि उन्हें ऐसा करने की
किसने उन्हें कहा था कि वो ऐसा करें, इसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि हमने देखा संगीत सोम और कई और लोग थे मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त में जिनके दंगों के आरोपी के तौर पर उनके नाम सामने आए थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जैसे कहा, सैया मोहे कोटवाल तो डर काहे का। तो इसीलिए इनकी सरकार है, कई केस वापस भी ले चुके थे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद। उनके खुद के खिलाफ भी कई मामले थे जो उन्होंने वापस ले लिए थे। तो इसी से साफ होता है कि जो मोदी जी ने कहा था लिबास देखकर पहचानिए, तो योगी जी वही काम करेंगे मेरे ख्याल से कि लिबास देखकर पहचानेंगे। अगर जो पकड़ा गया है आरोपी वो राकेश है तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा। और अगर वो रईस होता तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती, ये हम सभी को पता है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले ये एक नंगा नाच करने की जो कोशिश थी, जो साजिश थी मुसलमानों को बदनाम करने की, माहौल को खराब करने की, ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि इस तरह की साजिशें की जाएंगी लगातार, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है। बीजेपी कुछ भी करके ये चुनाव को जीतना चाहती है और कुछ भी के नाम पर बीजेपी के पास में हिंदू मुसलमान के दंगे कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। इसलिए आप संभल कर रहें, बेदार रहें। आप हिंदू मुसलमान नहीं, आप भारतीय बनकर सोचें कि आपको अपने देश को बचाने के लिए किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।